नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान ने इंडिया की बैंड बजाने का बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने सर क्रैक के करीब नए ड्रोन्स और हॉवरक्राफ्ट तैनात कर दिए। चीन और तुर्की की मदद से अबाबील मंसूबा शुरू कर दिया गया। हिंदुस्तान के लिए समंदरी सरहद पर नया बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। नाजरीन गिरामी, एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी दिफाई तैयारियों का वो बाब खोला है जो दुश्मन के लिए सख्त पैगाम लिए हुए है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सर क्रीक के हसास इलाके में अपनी बहरी और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से मजबूत कर रहा है। ये पेशरफ्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल को एक नई सतह पर ले जाने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदरूनी दबाव की वजह से मोदी इस वक्त शदीद दबाव में है, परेशानी में है। इंडियन गवर्नमेंट पर ऐसा हमला हुआ है काकरोचों की जानिब से कि अब इंडियन गवर्नमेंट जो है बौखलाई हुई है। CNN न्यूज़ 18 के बताए गए आला पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक तमाम पेशरफ अबाबील दी डिवाइन स्ट्राइक नामी एक नए और खुफिया मंसूबे का हिस्सा है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान बहरिया ने सर क्रीक में अपने सबसे खसूसी यूनिट नेवल स्पेस सर्विस एक SSGN के कमांडोज तैनात कर दिए। SSGN ग्रुप एक आला तरबियत याफ्ता समंदरी खसूसी फोर्स है जो समंदर, हवा और ज़मीन पर इंतहाई ख़तरनाक मिशंस अंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस इलाके में तुर्क ड्रोन्स, जदीद चीनी हॉवरक्राफ्ट, तेज़ रफ्तार बहरी कश्तियाँ, जदीद रॉकेट सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात कर रहा है। ज़राए का कहना है कि तुर्क ड्रोन्स न सिर्फ निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं बल्कि धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं। यानी ये ड्रोन सिर्फ आँख नहीं बल्कि ज़रब भी लगा सकते हैं। अबाबील मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा एक जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है जो सर क्रीक और बहीरा अरब के इलाके में पाक फ़ौज की नई कायम करदा रॉकेट फोर्स के साथ मुकम्मल तौर पर मजबूत होकर काम करेगा। इस निज़ाम का मकसद किसी भी बैरूनी ख़तरे को बर वक्त रोकना और दुश्मन के हमलों का मौसर जवाब देना है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सर क्रीक और बहीरा अरब में हिंदुस्तानी बहरिया की मौजूदगी को चैलेंज करने के लिए बग़ैर पायलट फ़ज़ाई और समंदरी ड्रोन्स को अपनी बहरी ऑपरेशंस में शामिल कर लिया है। चीन और टर्किया दोनों इस मंसूबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। दोनों मालिक पाकिस्तान को जदीद फ़ौजी साजो सामान और टेक्नोलॉजी फराहम करके इसकी मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाने में मदद दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को पहली हंगूर क्लास सबमरीन भी फराहम कर दी है। ये सबमरीन बहीरा अरब में पाकिस्तान की अस्सल सलाहियत, सेकंड स्ट्राइक पोटेंशल को नुमायां तौर पर बढ़ा देगी। इसके अलावा इस्लामाबाद ने अपने बहरी बेड़े की वसी जदीद कारी के तहत जदीद चीनी तगरुल क्लास फ्रिगेट्स भी शामिल किए हैं। ये फ्रिगेट्स न सिर्फ दिफाई बल्कि जारहाना सलाहियत भी रखते हैं। पाकिस्तान बहरिया ने सर क्रीक के दरियाई निज़ाम के करीब बंद धोड़ा और हरामी धोड़ा के दरमियान मुतअद्दिद मैरीन सिक्योरिटी पोस्ट भी कायम कर ली हैं और इस इलाके में दर्जनों साइली दिफाई कश्तियाँ, मैरीन असाल्ट क्राफ्ट, हॉवरक्राफ्ट, बहरी जहाज़ और तेज़ रफ्तार गश्त कश्तियाँ तैनात की हैं। बहरी गश्त में नुमायाँ इजाफा किया गया है ताकि किसी भी गैर मुतवक्की हरकत का बर वक्त पता चल सके। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की निगरानी में पाक फ़ौज बहरिया और फ़ज़ाइया की बड़ी पैमाने पर जदीद कारी की निगरानी कर रही हैं। इस साल के शुरू में उन्होंने नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड कायम की थी ताकि तीनों अफवाज के ऑपरेशंस को एक ही कमांड के तहत मरबूत किया जा सके। इस कमांड का मकसद पाकिस्तान की मजमूई रोकथाम की सलाहियत को मजबूत बनाना और किसी भी बैरूनी ख़तरे का मौसर जवाब देना है। नाजरीन, सर क्रीक का इलाका हमेशा से हसास रहा है। अब पाकिस्तान इस इलाके में जदीद ड्रोन्स, हॉवरक्राफ्ट और खसूसी
ڈیفینسو فورسز اور راکٹ سسٹم تعینات کر کے اپنی سمندری سرحدوں کو ایک نئی سطح پر مضبوط کر رہا ہے۔ چین اور ترکی کی مدد سے یہ پیش رفت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان صرف دفاعی تیاری نہیں کر رہا بلکہ دشمن کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس کی سرحدیں اب پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ اور خطرناک ہیں۔ اگر دشمن نے کبھی سرکریک یا بحیرہ عرب میں کوئی غلط حرکت کی تو ابابیل منصوبہ اس کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوگا۔ یہ صرف دفاع نہیں بلکہ ایک مضبوط پیغام ہے۔ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کو بھی تیار ہے۔